भैया अंततः हम दक्षिण आ ही गए। दक्षिण के पर्वतों और वनों का कितना मनोरम दृश्य है ये। हाँ अनुज, दक्षिण मेरी कर्म भूमि है, किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हें मुझसे अधिक ज्ञात है। यदि ऐसा है तो आओ, तुम्हें दक्षिण के वनों का भ्रमण कराते हैं। मुझे बहुत गर्व हो रहा है गणेश, तुमने कितनी सरलता से कावेर राज्य की अकाल समस्या दूर की और देवी कावेरी को ऋषि अगस्त के कमंडल से मुक्त किया। गणेश, तुम सत्य में प्रथम पूज्य बनने के योग्य हो। नहीं भैया, मैंने सब कुछ आप ही से सीखा है। बस आपकी छाया बनने का प्रयास किया है मैंने। तुम्हारी यही विनम्रता तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है। आपकी प्रसन्नता मैं समझ सकता हूँ भैया, परंतु जो उदासी आप अपने भीतर छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, इसका कारण समझ नहीं आया। व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना हो जाए, जब वो अपने घर से दूर जाता है तो उदासी आ ही जाती है। वहां कैलाश में माता, पिताजी और तुम सब हो, और यहाँ दक्षिण में मुझे अपने कर्म क्षेत्र में रहना होगा, तुम सबसे दूर। कितना भी प्रयास कर लूं, तुम सबकी स्मृति बहुत सताएगी मुझे। भैया, मुझे विश्वास है कि आप कभी भी अकेलापन अनुभव नहीं करेंगे। धरती क्यों कंपन हो रही है? कहीं ये अनिष्ट का संकेत तो नहीं? ये तेज कैसा है? गणेश, दरारें उस ओर जा रही हैं। आओ। वहां कुछ है। चलो। तुम हृदय रखो गणेश। गणेश, प्रतीत होता है कोई दिव्य प्रकाश है। जी हाँ भैया, क्योंकि ये कोई साधारण पर्वत नहीं, श्री शैलम पर्वत है। पिताजी, कार्तिकेय, आत्मज हो मेरे। संतान चाहे माता पिता से कितनी ही दूर क्यों ना चली जाए, माता पिता का स्नेह और उपस्थिति
उससे कभी दूर नहीं होती। स्थान भले भिन्न हो, मार्ग भले कठिन, पर तुम कभी अकेले नहीं हो कार्तिकेय। मैं यहाँ श्रीशैलम में तुम्हारे लिए अपने मल्लिकार्जुन स्वयंभू स्वरूप में स्थित रहूंगा, ताकि जब भी तुम मुझे पुकारो मेरे सानिध्य को सहज अनुभूत कर सको। मैं सदा तुम्हारे साथ। और मैं भी पुत्र, तुम्हारी माता भ्रामरी रूप में सदा तुम्हारे पास रहूंगी। कैलाश का एक अंश यहाँ तुम्हारे लिए स्थापित है, ताकि तुम कभी अकेला महसूस ना करो। धन्यवाद माता, आपने सदा मेरी भावनाओं की चिंता की और मेरे निकट रहने के लिए मार्ग भी ढूंढ लिया। धन्य हुआ मैं आपको माता के रूप में पाकर। जब निराश अनुभव करो कि एकाकी हो जाओ, कोई मार्ग ना दिखे, बस स्मरण करना, हम तुम्हारी हर पुकार पर प्रकट होने को सज्ज हैं। अब समझे भैया, माता पिता कभी अपनी संतान को अकेला नहीं छोड़ते। इसीलिए माता धरती से भी महान और पिताजी आकाश से भी विशाल हैं, और संतान के त्रिलोक वही हैं। प्रथम पूज्य बनने के पश्चात काफी प्रभावशाली बातें करने लगे हो। जहाँ पिताश्री है, माता है, आप है और मैं हूँ, वो तो स्वयं दक्षिण का कैलाश होगा, जहाँ पिताश्री महादेव स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में और माता पार्वती भ्रामरी के रूप में वास करेंगी। अभी कंपन कैसा? क्योंकि वो आ रहे हैं जिनके बिना शिव परिवार कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। क्षमा कुमार, थोड़ा विलंब हो गया, पर जहां महादेव, जहां माता अन्नपूर्णा हो, नंदी भी तो वही रहेगा। मुझे भी अपने संसार में स्थान दे। नारायण नारायण, इतना मन को छू जाने वाला दृश्य है। देवों के देव के इतने उत्तरदायित्व के बीच भी अपने पिता होने के उत्तरदायित्व को नहीं भुलाया। अपनी संतान को अकेला नहीं छोड़ा। दक्षिण का ये कैलाश श्रीशैलम केवल कार्तिकेय के लिए नहीं, समूचे संसार के लिए महादेव गौरी का आशीष है। सत्य है, महादेव ने उत्तर दक्षिण को भी संतुलित कर दिया। प्रभु, इतनी शुभ घड़ी में भी आपके मुखार बिंद पर चिंता की रेखा, ये कुछ अनिष्ट का संकेत दे रही है। संतुलन और असंतुलन समय के आधार के ही दो रूप हैं। हाँ, क्योंकि आपने संतुलन की बात की है। इष्ट को अनिष्ट और सकारात्मकता को नकारात्मकता ही संतुलित करती है, एक ही दूसरे को परिभाषित करती है।
दक्षिण में श्री शैलम के रूप में एक सकारात्मक ऊर्जा जन्मी है, तो उसका प्रतिरूप एक शक्तिशाली नकारात्मक ऊर्जा अवश्य ही कहीं ना कहीं सर उठा रही होगी। ये वही क्षण है जब वो नकारात्मक ऊर्जा एक बालक के रूप में जन्म लेने को तैयार है और राजा चक्रपाणी व उग्र के चारों ओर एक ऐसी आशंका आकार ले रही है जो उनके भविष्य को ही नहीं, संसार के संतुलन को भी चुनौती देने वाली है। मातृत्व तो एक स्त्री के लिए आशीर्वाद होता है, इसे अभिशाप में मत बदलिए, मेरे कोख को लज्जत मत करिए थे। माँ हो तुम, माँ, और एक माँ अपने पुत्र की मृत्यु का कारण कैसे हो सकती है? वर्षों के पश्चात हमें यह सुख प्राप्त हुआ है। इस निसंतान चक्रपाणी को उसके राज्य का उत्तराधिकारी मिलने वाला, और यदि ऐसा ना हुआ तो हमारे वंश को, हमारे कुल को कौन आगे बढ़ाएगा? और इस महाप्रतापी राजा चक्रपाणी का कुल हमारे साथ ही समाप्त हो जाएगा। वंशित तो वो होता है ना जो वंश को यश दे, संतान तो वो होती है ना जो संतान को आनंद दे। माता हूँ मैंने इतनी माँ अपनी कोख में इसे संजोया है। इसके जन्म लेने से पूर्व मैं इसका त्याग कर दूंगी। जिसने जन्म लेने से पूर्व हाहाकार मचा दिया है, जन्म लेने के बाद जाने कैसा तांडव रचता ये। और कौन संसार को इसके प्रताप से बचाता है? अब आप अपने कर्म क्षेत्र में उतरिए भैया। मुझे आभास हो रहा है कि कैलाश में कोई बड़ा दायित्व मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। गणेश, माता कहती है जो अपने मन की सुनता है वो सदैव सफल होता है। तुम निश्चिंत होकर जाओ गणेश, मैं भी देखता हूँ कि कहाँ से प्रारंभ करूं। अभी तो कुछ स्पष्ट नहीं है। तप कीजिए ना भैया। तप? हाँ तप, हर कष्ट को काटता है तप का ताप।
जन्म तो दे दिया माता, नाम नहीं देंगी। जिन्होंने तुम्हें जन्म तक नहीं देना चाहा, उनसे नाम की अपेक्षा बालक। जन्म से मिले नाम की कैसी चाह? महत्व तो उस पहचान का है जो व्यक्ति अपने कर्मों से बनाता है, और मैं तुम्हें वो पहचान दूंगा। परंतु जो मुझे मेरी पहचान देने आए हैं, स्वयं उनकी पहचान क्या है? वही जो वर्षों की साधना से असुरों का संरक्षक बना। मैं वो हूं जिसने विष्णु के हाथों अपनी माता को मरते हुए देखा है। मैं स्वयं अमर नहीं, परंतु मृत शरीर में प्राण फूंक सकता हूं। मैं शिव का परम भक्त हूं और विष्णु का वैरी। मैं वो हूं जिसे अपनी योग्यता के अनुसार पद नहीं दिया गया, और मैं वो हूं जिसने उन्हें योग्य बनाया जिनके साथ संसार ने न्याय नहीं किया। आप लोग प्रस्थान कर सकते हैं। मैं वो हूं जिसने देवताओं की मनमानी पर अंकुश लगाया। मैं असुरों का भाग्य विधाता हूं। मैं उनके बल और पौरुष का आधार हूं। मैं तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने वाली नौका हूं। मैं उसकी पतवार हूं। मैं हूं असुर गुरु शुक्राचार्य। और मैं यहां आया हूं उसकी खोज में, जिसने एक नए युग की स्थापना के लिए जन्म लिया है। उसने जन्म तो एक मनुष्य की कोख से लिया है, परंतु उसकी आत्मा असुरों की है। और वो तुम हो असुरों के नायक। और मैं तुम्हें नाम और पहचान देने के लिए आया हूं। मैं हूं शुक्राचार्य। संसार में आज तक जितने भी असुर पैदा हुए हैं, उनमें सबसे शक्तिशाली बनोगे तो। त्रिलोक में असुरों के साम्राज्य की स्थापना करोगे तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब तुम्हारे नाम से थर्राएंगे। सिंधु से जन्मे हो तो तुम्हारा नाम और पहचान भी सिंधु से ही होगी। जैसे सागर ने सारे संसार को चारों ओर से घेरा हुआ है, उसी प्रकार तुम संसार को हर ओर से बांधोगे। सिंधु कहलाओगे तुम। आपके तेज से आपका सत्य और स्वर से आपकी सोच झलकती है देव। मैं वो पहचान पाने को सज्ज हूँ जो आपकी सोच में है, किंतु माता के गर्भ में जिनकी शक्ति की कहानियां सुनी है, भला वो ब्रह्मा विष्णु महेश से अधिक शक्तियां कैसे प्राप्त करूंगा मैं? वही मार्ग तो दिखाने आया हूं मैं। कैसा मार्ग गुरुदेव? क्या करना होगा मुझे? तप, कठोर तप। तप का अर्थ है ताप सहना। ताप जो कच्चे घड़े को पकाता है, जो परिवर्तन का आधार है। जैसे सूर्य का ताप ऋतु में परिवर्तित करता है, दिन रात बदलता है, वैसे ही तप का ताप व्यक्ति को परिवर्तित करता है। जैसे ताप के प्रभाव से अशुद्धियां भस्म हो जाती हैं, वैसे ही तप का ताप हमारे अंदर की हर अशुद्धि, अहंकार और अवगुण से हमें मुक्त करता है। जिस प्रकार स्वर्ण अग्नि में तप कर आभूषण बनता है, उसी प्रकार तप व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसकी सोच और उसके लक्ष्य को निश्चित करता है। तब से हमारी वाणी और विचार भी शुद्ध होते हैं। सबसे कठिन है शारीरिक तप। हठयोग के माध्यम से किया जाने वाला संयम, जिसके समक्ष देवता भी वरदान देने के लिए बाध्य हो जाते। और तप का एकमात्र लक्ष्य है स्वयं के व्यक्तित्व और ईश्वर के अस्तित्व से साक्षात्कार। तब कोई भी हो, लक्ष्य एक ही होना चाहिए,
अपनी अपार शक्तियों का विस्तार। जैसे कांटों भरे वन में अग्नि द्वारा भस्म करके मार्ग बनाया जाता है, वैसे ही हमारे मन में छाए संदेह को तब काटता है, जीवन के लक्ष्य और मार्ग को सुझाता है तब, और संसार के कल्याण की ओर प्रशस्त करता है। यदि अपने लक्ष्य की ओर प्रशस्त होना चाहते हो, संसार को अपने अधीन करना चाहते हो, परम शक्तिशाली बनना चाहते हो, तो सब कुछ त्याग कर मेरे साथ चलना होगा। मैं स्वीकार करता हूँ, आज से, अभी से, इसी क्षण से मैं आपको अपना गुरु और मार्गदर्शक स्वीकारता हूँ। आपके हर एक शब्द का पालन करने के लिए मैं सज्ज हूँ। सिंधु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में जिस शक्ति को प्राप्त करेगा, वो आने वाले समय की दिशा ही बदल देगी। घटनाओं का प्रवाह वह एक नए मार्ग की ओर बढ़ रहा है, जहां हर निर्णय, हर टकराव दूरगामी प्रभाव लाएगा। इस परिवर्तनशील युग में गणेश सबसे महत्वपूर्ण भूमिका